हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान में जल संरक्षण और संग्रहण का टॉपिक कर रहे थे। और इस प्रकरण के अंतर्गत हम राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, राजस्थान के अरब सागर के प्रवाह की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी के तंत्र के प्रवाह की नदियाँ पढ़ चुके हैं। और इसके बाद मैंने बात की थी थोड़ी झीलों की, और राजस्थान में नलकूपों की बात भी कर ली थी, यानी सिंचाई व्यवस्था की बात हम कर चुके थे, झीलों की बात कर चुके थे। नेक्स्ट जो है इसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नहरें, जो कि आपकी सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो आज हेडिंग डालिएगा राजस्थान की नहरों की बात करने वाले हैं। तो राजस्थान के नहरों के संदर्भ में बात करेंगे अपन। सबसे पहले जो है दोस्तों हम बात करेंगे गंग नहर की। कौन सी नहर की बात करेंगे? गंग नहर। और गंग नहर के संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि भारत की पहली नहर परियोजना थी, जिसका शिलान्यास जो है 5 दिसंबर 1922 को किया गया था। और शुभारंभ जो है वो 26 अक्टूबर और 1927 को, जो महाराजा गंगा सिंह का काल था, उस दौरान किया गया था। और उद्गम स्थल की बात अगर अपन करना चाहें तो हुसैनी वाला एक बांध है पंजाब में, जहाँ से इसका उद्गम होता है। तो मेरे साथ साथ जो है आप डायग्राम बनाइए, जिसमें इसकी कुल लंबाई 129 है, राजस्थान में 17 है। तो सारी बातें अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। और फिर जो है आप तक मैं प्रेषित भी कर दूंगा पूरे का पूरा मैटर कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। तो गंग नहर का डायग्राम या स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। तो आप जो हैं साथ साथ बनाइए और लिखिएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आने वाली है प्रिय विद्यार्थियों। तो इस तरह से यूँ बनाइए। सबसे पहले हम जो है सतलज नदी को बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से यूँ जो है आपकी नदी है सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी। और सतलज नदी से ही जो है हमारी गंग नहर निकलती हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हमारे राजस्थान की अवस्थिति हैं। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, शायद विजिबल हैं सभी को। इस तरह से मैं बात करूँ तो राजस्थान का लगभग जो उत्तरी हिस्सा है वो हमारा इस तरह से यूँ बना हुआ है। और यहाँ से जो है ये आपका हनुमानगढ़ वाला एरिया है। इधर वाला जो एरिया इसमें मैंने डॉट लगाया, ये आपका हनुमानगढ़ है। और ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये गंगानगर का एरिया है। तो सतलज नदी जो है आपकी, इस पर एक बांध बनाया गया यहाँ पर, जिसे हम कह देते हैं हुसैनी वाला। कौन सा बांध है? यहाँ पर हुसैनी वाला बांध बनाया हुआ है पंजाब में, हुसैनी वाला। और ये जो बांध है आपका पंजाब राज्य में अवस्थित है। समझ में आई दोस्तों बात? तो यहाँ से जो है गंग नहर को इस बांध से प्रवाहित किया गया है, यानी यहाँ से जो है इसका उद्गम माना जाता है। तो इस तरह से यूँ यहाँ से आकर के हुसैनी वाला से राजस्थान में ये प्रवेश करती हैं। यह आपकी सतलज नदी जिसमें पानी बह रहा है, और यूँ जो है राजस्थान में प्रवेश करती हैं आपकी कौन सी नहर? गंग नहर। यूँ राजस्थान में प्रवेश करके और इस तरह से बहती हुई आती है। ये आपकी जो ग्रीन कलर में हम बना रहे हैं, ये कौन सी नहर है? गंग नहर है दोस्तों। समझ में आई दोस्तों? और यहाँ जो आपको ये दिखाई दे रहा है गहरे ग्रीन कलर में, इसको मैंने बनाया है, ये आपका शिवपुरी हेड है। और ये गंगानगर में अवस्थित है। कौन सा हेड है? शिवपुरी हेड। और ये जो शिवपुरी हेड है आपका, ये गंगानगर ज़िले में अवस्थित है। कौन से ज़िले में है दोस्तों? गंगानगर में। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि जो हमारी गंगा नहर है ये सतलज नदी से हुसैनी वाला से यूँ निकल कर के आती हैं यहाँ से। और हुसैनी वाला
जो है यहाँ से निकली और फिर जो है प्रवेश किया गंगानगर में। और जो कि आपका उद्गम स्थल है वो तो हो गया हुसैनी वाला, और समाप्ति स्थल कौन सा हो गया इसका, ये शिवपुरी हेड है जो कि गंगानगर में है। समझ में आई दोस्तों। तो इस तरह से इसकी कुछ शाखाएं भी हैं, जिससे कि गंगानगर ज़िला जो है आपका लाभान्वित है। और गंगानगर में इसकी लगभग 4 शाखाएं हम पढ़ने वाले हैं। तो चारों शाखाओं के संदर्भ में आप लिखिएगा इस तरह से। यूँ इसकी एक तो शाखा है जिसको हम बोलते हैं सामीजा। ये शाखा कौन सी है, सामीजा शाखा। और दूसरी जो शाखा निकलती हैं इस तरह से यूँ, वो निकलती है आपकी लालगढ़। कौन सी शाखा है दोस्तों, लालगढ़ शाखा, जो कि गंगानगर के लिए ही है और गंगानगर जिला इससे लाभान्वित है। तीसरी शाखा है करणी शाखा, जो इससे निकलती हैं, जल की आपूर्ति करती हैं। और चौथी जो शाखा है वो है आपकी लक्ष्मी नारायण। कौन सी है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण शाखा। समझ में आई। तो ये इस तरह से जो है डायग्राम हमने बनाया, गंग नहर की बात कर रहे हैं। और ये भारत की जो है पहली नहर परियोजना है, जिसका मैं मैटर आपको यहाँ पे लिख दूंगा दोस्तों, इस साइड की तरफ मैं लिखूंगा। तो इससे सतलज नदी पर बांध बनाया गया हुसैनी वाला पंजाब में, जहाँ से ये आपकी नहर निकली, गंग नहर, जो कि समाप्त हुई कहाँ पर, यहाँ आकर के। ये शिवपुरी हेड है जो कि गंगानगर में बना हुआ है। ये आपका गंगानगर ज़िला है। और ये जो है हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ में इसका कोई रोल नहीं है दोस्तों। समझ में आ रही है बात। तो गंग नहर के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। आप लिखिएगा दोस्तों, नंबर 1 पे आप सबसे पहले ये लिखिए कि ये भारत की पहली नहर परियोजना है। ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की प्रथम नहर परियोजना। ये क्या है, भारत की प्रथम नहर परियोजना है। दूसरी जो है इसका आप बात करेंगे शिलान्यास की। तो इसका जो शिलान्यास है दोस्तों 5 दिसंबर और 1922 को किया गया। और जब ये बनकर के तैयार हुई तो इसका शुभारंभ भी किया गया। तो शुभारंभ कई बार पूछ लिया गया है परीक्षाओं में कि इसका शुभारंभ कब हुआ। तो डेट लिख लीजिएगा, एक डेट आती है 26 अक्टूबर। कितने अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 1927 ईस्वी को इसका शुभारंभ किया गया था। शिलान्यास 5 दिसंबर 1922 को किया गया था। और ये जो शुभारंभ हुआ था ये महाराजा गंगा सिंह का काल था। किसका काल था, गंगा सिंह का काल था, बीकानेर में। और नेक्स्ट आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो गंग नहर है उसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो उद्गम स्थल के संदर्भ में आप दोस्तों लिखिएगा कि ये निकलती हैं सतलज नदी से। कौन सी नदी से, सतलज से, सतलज नदी। और डीप में अगर पूछेगा तो आप कोष्टक में यहाँ लिख सकते हैं हुसैनी वाला बांध से। और ये कहाँ पर है, पंजाब में। तो यहाँ से इसका उद्गम हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी समाप्ति स्थल की। तो समाप्ति स्थल में आप लिखिएगा शिवपुरी हेड गंगानगर। कौन सी हेड, शिवपुरी हेड है। और ये हेड कहाँ बना हुआ है, गंगानगर ज़िले में। और अग्रिम बात अपन इसके संदर्भ में करना चाहें तो वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई के संदर्भ में आप लिखिएगा इसकी जो टोटल लंबाई है प्रिय विद्यार्थियों वो आपकी 129 किलोमीटर है। कितनी है, ये जो टोटल लंबाई है जो आपको दिखाई दे रही है 129 किलोमीटर है। समझ में आई दोस्तों। और राजस्थान में लगभग जो ये यहाँ से यहाँ तक जैसे ही आती हैं तो ये जो लंबाई आपकी 17 किलोमीटर है। तो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में जो लंबाई है आपको लिखनी है इसकी कितनी, गंग नहर की 17 किलोमीटर है दोस्तों। और सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान का लाभान्वित जो ज़िला है,
लाभान्वित जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गंगानगर ज़िला इससे लाभान्वित है। कौन सी नहर से? गंग नहर से। समझ में आई दोस्तों। इसी तरह से वो इसकी शाखाएं पूछ सकता है कि राजस्थान में गंगानगर ज़िला जो है इससे लाभान्वित है, तो यहाँ गंगानगर में इसकी शाखाएं कितनी है? 4 है, जिसकी बात हमने यहाँ कर ली थी। एक तो सामीजा, दूसरी लालगढ़, तीसरी करनी और चौथी है लक्ष्मी नारायण। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहा गंग नहर का। राजस्थान में नहरों की बात हम कर रहे हैं, जो कि आपका प्रकरण है, एक परीक्षा के अंतर्गत जो है आपका एक पाठ्यक्रम में इस सिलेबस को समाहित किया गया है, जिसमें नहरों का टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख नहरें आपसे पूछी जानी हैं। तो इस नहर में हमने बात कर ली है नहरों वाले टॉपिक में सबसे पहले गंग नहर की, जिसका उद्गम सतलज नदी पर हुसैनीवाला पंजाब से होता है और ये राजस्थान में शिवपुरी हेड पे समाप्त होती हैं आकर के। और इससे राजस्थान का एकमात्र ज़िला गंगानगर जो है आपका लाभान्वित है। टोटल इसकी लंबाई 129 किलोमीटर है और राजस्थान में 17 किलोमीटर है। 5 इसकी शाखाएं हैं, शिवपुरी हेड से निकलती हैं, सामीजा, लालगढ़, करनी और लक्ष्मी नारायण। तो ये भारत की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए गंग नहर को, तो ये भारत की प्रथम नहर परियोजना है और शिलान्यास जो है इसका 5 दिसंबर 1922 को, और बात करें शुभारंभ की तो 26 अक्टूबर और 1927 को इसका शुभारंभ जो है किया गया था। गंगा सिंह के काल के उद्गम स्थल सतलज नदी हुसैनीवाला पंजाब से, समाप्ति स्थल शिवपुरी हेड गंगानगर और टोटल लंबाई 129, राजस्थान में 17 किलोमीटर, लाभान्वित जिला गंगानगर, उपशाखाएँ इसकी 4 हैं। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो ये हमारी जो थी वो थी राजस्थान की नहरों में हमने बात की गंग नहर की, जो कि हमने प्रथम नहर की बात की है। नेक्स्ट अपन आगामी बात करते हैं दोस्तों, इसी तरह से आगामी नहर की बात करते हैं। एक आपके परियोजना है नर्मदा नहर, जिससे काफ़ी बार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 2 नंबर पे आप हेडिंग लगाइएगा दोस्तों, नर्मदा नहर की बात करेंगे। तो नर्मदा नहर की हम बात करने वाले हैं। तो नर्मदा नहर जो है, पहले इसका मैं स्ट्रक्चर आप तक प्रेषित करूंगा, पूरा जो इसका डायग्राम है उसको समझ लीजिएगा। हालांकि ये राजस्थान की पहली फुहारा पद्धति वाली या बूंद बूंद सिंचाई वाली या टपकन पद्धति वाली नहर है और जो आपकी ट्रिपल पद्धति मानी जाती है, शुष्क कृषि पद्धति है, इसी नहर के माध्यम से हो रही हैं। और सबसे पहले डायग्राम जो है हम बना रहे हैं, तो गुजरात के अंदर एक परियोजना बनाई गई है नर्मदा नदी पर, जिसे सरदार सरोवर परियोजना कहते हैं। तो इस तरह से यूँ बनाइएगा मेरे साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों। ये जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये आपका सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना है। और कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी। समझ में? किस राज्य में है ये? गुजरात में। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया नर्मदा नदी की है, सरदार सरोवर परियोजना है। इससे एक नहर निकाली गई है जिसे हम नर्मदा नहर कह देते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर परियोजना है उससे निकलने का कारण इसका नाम जो है नर्मदा नहर रखा गया है। और इस तरह से यूँ हमारे राजस्थान का स्ट्रक्चर है। देखिएगा उत्तर से जिस तरह से हम राजस्थान से यूँ निकलते हैं, पश्चिमी राजस्थान से होता हुआ यूँ हमारा राजस्थान का जो है मैप है। तो ये नहर जो है दोस्तों हमारे राजस्थान का ये पश्चिमी हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसलमेर बाड़मेर वाला हिस्सा। और इससे जैसे ही ये नहर निकलती हैं तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है। देखिएगा सरदार सरोवर परियोजना से ये निकलती हैं और राजस्थान में जो आपका सीलू ग्राम है जालौर में, वहाँ से प्रवेश करती हैं। यूँ इस तरीके से देखिएगा, यूँ निकलती हुई। यहाँ दोस्तों सीलू ग्राम है राजस्थान में, जहाँ से ये प्रवेश करती हैं और सीधा यूँ चली जाती हैं गुड्डा मनाली तक। गुड्डा मलानी बोल देते हैं,
समझ में आई दोस्तों। तो यहाँ तक जो है इसका स्ट्रक्चर यूँ बनता है, समझ में आई दोस्तों। ये आपकी जो है नर्मदा नहर है, कौन सी? नर्मदा नहर, समझ में आई दोस्तों। तो इसका जो उद्गम है सरदार सरोवर परियोजना से होता है और गुजरात राज्य से यूँ निकलती हैं, यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करती हैं, जो रेड कलर में मैं बना रहा हूँ। ये जो स्थान है आपका, ये इस स्थान का नाम है सीलूग्राम। कौन सा? सीलूग्राम। और ये जो सीलूग्राम है दोस्तों, ये आपका जालोर में है। कौन से ज़िले में है? जालोर ज़िले में है। दिखाई दे रहा होगा, सभी को विजिबल होगा। और यहाँ से चल कर के यूँ जाती हैं गुड्डा मनाली बाड़मेर तक। ये स्थान कौन सा है? गुड्डा मलानी। और ये गुड्डा मलानी जो स्थान है ये आपका बाड़मेर ज़िले में अवस्थित है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी को नहीं हुई होगी इसमें। और नेक्स्ट मैं इसी के संदर्भ में बात करना चाहूँगा यहाँ कि गुड्डा मनाली बाड़मेर से 3 जो नहरें हैं इससे निकलती हैं राजस्थान में। एक तो जो है आपकी पानरिया लिफ्ट नहर है। कौन सी? पानरिया लिफ्ट नहर, ये पहली नहर है, यहाँ से देखिएगा, जो कि पानरिया लिफ्ट नहर कहलाती हैं। इसी तरह से यूँ दूसरी नहर निकलती हैं यहाँ से, जिसे बदारिया लिफ्ट नहर कह देते हैं। बदारिया लिफ्ट नहर। स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये नहर है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ बदारिया लिफ्ट नहर। और इसी तरह से तीसरी जो है जालोर के लिए है, जिसे हम सांचौर लिफ्ट नहर कहते हैं। समझिए दोस्तों, ये आपकी कौन सी? सांचौर लिफ्ट नहर है। तो 3 नहरें, एक तो पानरिया लिफ्ट नहर है, दूसरी बदारिया है, सांचौर लिफ्ट नहर है। तो 3 नहरें इस नर्मदा परियोजना से, नर्मदा नहर से निकलती हैं, जो कि राजस्थान में 2 तो हैं, पानरिया और जो भदारिया है ये तो है बाड़मेर ज़िले के लिए, और सांचौर लिफ्ट नहर है ये जालोर के लिए जलापूर्ति करती हैं। तो इसमें कुछ ऐतिहासिक बात कर लेते हैं हम नर्मदा नहर के अंतर्गत, जिससे प्रश्न हमारे जो है बनते हैं। तो एक तो यहाँ पे बात लिखेगा दोस्तों कि ये राजस्थान की पहली फुवारा पद्धति वाली नहर है। राजस्थान की पहली, या इस तरह से लिखिए, राजस्थान की प्रथम फुवारा पद्धति माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? पहली फुवारा पद्धति कहते हैं, या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, या वो आपको दे सकता है कि टपकन पद्धति, टपकन पद्धति वाली नहर, यानी टपकन पद्धति से इसके किनारे जो हैं खेती की जाती है। बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप जो सिस्टम होता है, खेतों में पाइपलाइन बिछा करके ड्रिप लगा दिए जाते हैं, वो इसी नहर से संबंधित हैं। ये ऐसी प्रथम नहर थी राजस्थान के संदर्भ में, जिसे हम ड्रिपल पद्धति कह देते हैं। यानी खेतों में पाइप बिछा दी जाती हैं और उसमें छोटे छोटे ड्रिप जो हैं पौधों तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से खेती की जाती है। इसी तरह से वो नाम बदल के ये कह सकता है कि इजरायली पद्धति पर आधारित परियोजना, इजरायली पद्धति पर आधारित परियोजना। समझ में आए दोस्तों, किस पर आधारित है? इजराइल की पद्धति है ये बूंद बूंद या फुवारा सिंचाई पद्धति जो है। और नेक्स्ट वो आपसे बात कर सकता है इसके संदर्भ में। तो क्या पूछ सकता है दोस्तों? एक तो आपसे पूछ सकता है इसका उद्गम स्थल, यानी इसका उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल में आप जो हैं दोस्तों लिखिएगा सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना,
सरदार सरोवर परियोजना कोष्टक में गुजरात, यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। इसी तरह से वो पूछ सकता है कि राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। तो राजस्थान में एक गांव है जिसके डायग्राम में मैंने बनाया था, ये देखिएगा, यहाँ पर सीलू ग्राम है और ये जो सीलू ग्राम है आपका जालोर ज़िले में अवस्थित है। कौन से ज़िले में? जालोर में। तो फिर इसके बाद वो पूछ सकता है समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल के संदर्भ में आप लिखिएगा गुड्डा मनाली, गुड्डा मलानी, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? बाड़मेर ज़िले में। समझ में आई दोस्तों? तो इसी तरह से आपसे पूछी जा सकती है इसकी कुल लंबाई। तो जो कुल लंबाई है इस नहर की दोस्तों, उसके संदर्भ में आप लिख लीजिए कि ये जो है 532 किलोमीटर हैं। कितनी है दोस्तों? 532 किलोमीटर हैं। और जो राजस्थान में है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 74 किलोमीटर है। कितनी है? 74 किलोमीटर। तो कुल लंबाई जो है 532 किलोमीटर। और इसी तरह से आप लिखिएगा राजस्थान में लंबाई। राजस्थान में लंबाई की बात करें तो कितनी है नर्मदा नहर की? 74 किलोमीटर जो है राजस्थान में इसकी लंबाई है। तो ये आपकी नर्मदा नहर परियोजना थी दोस्तों। मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी। कि राजस्थान की प्रथम फुहारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, टपकन पद्धति, ट्रिपल पद्धति, इजरायली पद्धति, कोई भी प्रश्न ये आ जाए तो उत्तर आपका दोस्तों क्या होगा? नर्मदा नहर परियोजना, जो कि सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई हैं नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में, जहाँ से ये नहर निकाली गई हैं, जिसे हम नर्मदा नहर कहते हैं। सीलूग्राम जालोर से राजस्थान में प्रवेश करती हैं और सीलूग्राम जालोर के बाद आगे 74 किलोमीटर तक बहती हैं, जो कि गुड्डा मनाली मलानी बाड़मेर तक बहती हैं। और यहाँ पर 3 शाखाएँ हैं इसकी राजस्थान में, पानेरिया लिफ्ट नहर, भदारिया लिफ्ट नहर और सांचौर लिफ्ट नहर, जो कि 2 तो ऊपर वाली पनारिया और जो भदारियाँ हैं आपकी ये तो बाड़मेर के लिए हैं और यहाँ पर जल आपूर्ति करती हैं। और तीसरी सांचौर लिफ्ट नहर जो कि जालोर ज़िलों में आप अपनी जल व्यवस्था को बनाने का कार्य करती हैं। तो ये आपका नर्मदा नहर के बारे में थोड़ा ऐतिहासिक परिदृश्य था, जिसका प्रश्न काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जो है पूछ लिया जाता है। एक और बीच में ज़रूरी सूचना आप तक प्रेषित करूँगा कि अतुल्य RS ऑनलाइन क्लासेस पर टेस्ट सीरीज चल रही हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने कमेंट्स के माध्यम से, टिप्पणियों के माध्यम से ज़रूर मुझे अवगत कराया करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट अपन अगली नहर की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब तक हमने राजस्थान की गंगा नहर और नर्मदा नहर परियोजना की बात की है। नेक्स्ट अपन जो दोस्तों बात करने वाले हैं वो एक आपकी नहर आती है सिद्धमुख नौहर परियोजना। कौन सी दोस्तों? जिसका कोई डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसका बस सीधा आप रफली लिख लीजिए सिद्धमुख नौहर परियोजना। ये जो आपकी सिद्धमुख नौहर परियोजना है दोस्तों, और इससे जो है आपकी एक तो नौहर तहसील है हनुमानगढ़ ज़िले की और भादरा तहसील है वो लाभान्वित हैं, और एक आपका चूरू की जो राजगढ़ तहसील है वो इससे लाभान्वित है। और इसके ऐतिहासिक परिदृश्य से हमेशा प्रश्न आता है। प्रश्न कैसा आता है उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इससे लाभान्वित कौन कौन से हैं। एक तो हनुमानगढ़ की नौहर तहसील है, हनुमानगढ़ ज़िले की नौहर तहसील है, और दूसरी जो है हनुमानगढ़ की एक तहसील है भादरा तहसील। तो ये जो दोनों तहसीलें हैं ये तो है आपकी हनुमानगढ़ की, कौन से ज़िले की? हनुमानगढ़ की, जो कि सिद्धमुख नौहर परियोजना से लाभान्वित हैं। तीसरी जो तहसील आती है, एक तहसील है राजगढ़ तहसील।
ये जो राजगढ़ तहसील है ये चूरू ज़िले की हैं। कहाँ की है दोस्तों? चूरू ज़िले की। समझ में आई दोस्तों? तो ये 3 तहसीलें जो हैं, 2 ज़िले और 3 तहसीलें, 2 ज़िलों की 3 तहसीलें इससे लाभान्वित हैं सिद्धमुख नहर परियोजना से। और इसका जो है दोस्तों प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि ये किस कमीशन के द्वारा जो है बनाई गई थी। उसकी बात करते हैं कि एक इराडी कमीशन आया था जिसकी सिफारिश पर यूरोपियन संघ के वित्तीय सहयोग से ये जो है निर्मित की गई थी आपकी सिद्धमुख नहर परियोजना। तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इराडी कमीशन की सिफारिश पर यूरोपीय संघ की वित्तीय सहायता से कौन सी नहर परियोजना का निर्माण हुआ था। तो कौन सी है? सिद्धमुख नहर परियोजना। तो लिखेगा यहाँ पर इसके ऐतिहासिक परिदृश्य में। तो इराडी कमीशन की सिफारिश पर पूछ लिया जाए किसकी सिफारिश पर, तो इराडी कमीशन की सिफारिश पर। और किसके वित्तीय सहयोग से पूछ लिया जाए तो आप लिखोगे यूरोपियन संघ के वित्तीय सहयोग से इसका निर्माण हुआ। सिद्धमुख नहर परियोजना का जो है निर्माण हुआ था प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट हम इसी के संदर्भ में आगे बात करते हैं कि प्रश्न किस तरह से आपका जो है और तरीके से बन सकता है। तो ये थोड़ा देखिएगा कि यूरोपीय संघ की वित्तीय सहयोग से निर्मित परियोजना, थोड़ा पूरा लिख लीजिए इस वाक्य को, निर्मित परियोजना। क्षणिक विघन था कलम चेंज करने का, कोई दिक्कत नहीं है, रेड कलर में आगे लिख दिया है मैंने। तो ब्रिटेन का सहयोग मिला था खास करके यूरोपियन संघ में। लेकिन दोस्तों इसकी कहानी है कि आपने सुना होगा कि 1986 में एक समझौता हुआ था जिसे हम रावी व्यास समझौता कहते हैं, रावी व्यास समझौता। और उसके तहत जो है इसका निर्माण हुआ था जिसका जल हमें मिला था। और 1995 में आते आते क्या हुआ कि इसका जो शिलान्यास है वो 1989 के लगभग हो गया था। और शिलान्यास हुआ था उस समय जो है आपके यहाँ प्रधानमंत्री जो भारत के हैं वो थे राजीव गांधी। और उस समय हुआ क्या कि जैसे ही 1989 में इसका शिलान्यास किया गया रावी व्यास समझौते के बाद, 1989 में क्या किया गया, इसका शिलान्यास कर दिया गया था, राजीव गांधी के समय की बात है। और फिर एक परमाणु कार्यक्रम भारत में चला था 1995 के आसपास। और वो 1995 का जो हमारा परमाणु कार्यक्रम था दोस्तों, ये जो परमाणु कार्यक्रम था ये लीक हो गया था। और इस वजह से सभी जो विदेशी शक्तियाँ हैं उनको पता लग गया था कि भारत परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। हालांकि हम 1976 में इससे पहले कर चुके थे, तो सभी देश जो हैं सहायता देने के लिए पीछे हट गए थे। तो थोड़े समय के लिए इसका क्या हुआ कि शिलान्यास तो इसका 1989 में हो गया था। और शिलान्यास 1989 में जैसे ही हुआ उसके बाद 1995 वाली घटना मैंने आपको बताई कि परमाणु कार्यक्रम भारत का लीक हो गया और इसका कार्य जो है बाद में बीच में रुक गया था। और 1998 में आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी। अटल बिहारी जो वाजपेयी थे इनकी सरकार आई थी और अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जो है इन्होंने अपने पर जो परमाणु कार्यक्रम हमारा 1995 में लीक हो गया था और रुक गया था, इसको आगे बढ़ाया। और इसको जैसे ही आगे बढ़ाया तो बाद में जो है जो वित्तीय सहायता है हमारी बंद हो गई, क्योंकि लोगों को पता लग गया। और हमने 1998 में परमाणु परीक्षण जो है दूसरा कर लिया था। और फिर जो है आपको पता है कि स्वतंत्र सरकार नहीं बन पाई और लगभग 2012 के आसपास सोनिया गांधी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक स्वतंत्र जो है सरकार है, उसका मनमोहन सरकार की बात करें तो इसका जो है गठन हुआ था। और इस समय जो है इसका शुभारंभ कर दिया गया।
इसका काम चला था बीच में। तो जैसे ही शुभारंभ हुआ तो उसका वर्ष क्या आता है 2012। 2012 में इसका क्या हो गया, शुभारंभ हो गया। दोस्तों तो ये कहानी आपकी सिद्धमुख नहर परियोजना की थोड़ी सी ऐतिहासिक परिदृश्य की कहानी थी जो हमने यहाँ पे पूरी की। हालांकि प्रश्न यही पूछा जाता है कि किस कमीशन की सिफारिश पर सिद्धमुख नहर परियोजना जो है बनाई गई थी। तो इराडी कमीशन की सिफारिश पर और यूरोपियन संघ की वित्तीय सहायता से इस परियोजना का निर्माण हुआ। शिलान्यास 1989 में और शुभारंभ 1912 में सोनिया गांधी के काल में हुआ था। और इससे राजस्थान की 3 तहसीलें लाभान्वित हैं। एक तो नौहर तहसील, भादरा तहसील जो कि हनुमानगढ़ ज़िले की हैं, और एक तहसील है राजगढ़ तहसील जो कि चूरू ज़िले की है। तो ये कुछ बातें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लिखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि गुड़गांव नहर या यमुना जो लिंक नहर है कौन सी नदी पर है और कौन सी जो जगह है इससे लाभान्वित है राजस्थान की, उसके संदर्भ में लिखिएगा सबसे पहले। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है। एक तो है आपकी गुड़गांव नहर और इसी को कह देते हैं यमुना लिंक नहर। यमुना लिंक नहर के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर, यमुना नदी पर है। और कामा जो तहसील है, कौन सी तहसील है, कामा तहसील लाभान्वित है। और कौन सा ज़िला है, भरतपुर ज़िले की यह तहसील है। इसी तरह से कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भरतपुर नहर के संदर्भ में, तो भरतपुर जो नहर है आपकी ये भी यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर दोस्तों, यमुना नदी पर है। और कौन से ज़िले में है, भरतपुर में। समझ में आई दोस्तों बात। इसी तरह से एक नहर पूछ लिया जाता है चंबल नहर, ये चंबल नदी पर है। और चंबल नदी इससे लाभान्वित ज़िला जो है आपका बूंदी ज़िला है दोस्तों। कौन सा ज़िला है, बूंदी ज़िला है। तो मेनली यहाँ पर आपको सिद्धमुख परियोजना का थोड़ा ध्यान रखना है और इससे प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ मैं सुनील भादु आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं भी आप लोगों को मेरे से पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उनके मैं रिप्लाई भी करता हूं। और एक बच्ची ने पूछा था कि जो आपकी जोजड़ी नदी है वो कहाँ से निकलती हैं। मैंने आपको जवाब भी दिया था कि पोंडलू गांव से निकलती हैं जोजड़ी के बारे में, जो कि दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी हैं जो कि आकर के लूनी में मिलती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके ऐसे कमेंट आते हैं। आपको पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस जो है अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से करवाया जाएगा मेरे द्वारा। आप जो हैं यूं ही अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। अगली क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।